बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज मैं आपसे बात करूंगी पित्ते की पथरी के बारे में। पित्ते की पथरी क्या होती है, इसकी क्या अलामात हैं और क्या वजूहात हो सकते हैं जो कि पित्ते की पथरी का बायस बनती हैं और किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं। ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जनाब। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि पित्ते की पथरी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है उनमें इसकी कसीर तादाद जो है वो ख़वातीन की पित्ते की पथरी का शिकार होती है। और वो हमारे साथ जो जब आती हैं तो यही कंप्लेंट होती है कि उनको कुछ अलामात आ रही होती हैं खाने से मुतालिक, और जब खाना वो खाती हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ जो है वो उनको होती है। और फिर उनको जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें पित्ते की पथरी जो है या कोलेलिथाइसिस का मसला वो सामने आता है। तो ये क्यों होती है? बेसिकली जो हमारा पित्ता होता है ये हमारे जिगर की राइट साइड पे जो जिगर मौजूद होता है आपके पेट के, उसके नीचे ही मौजूद होता है। और इसका फंक्शन या इसका जो काम है जिस्म के अंदर वो ये होता है कि हमारा जिगर एक रतूबत पैदा करता है जिसको बाइल कहा जाता है। ये सब्ज रंग की रतूबत होती है और ये पित्ते के अंदर स्टोर हो जाती है। और आपका पित्ता जो होता है वो फिर आपके जिस्म में आने वाली जितनी भी चर्बी या कोलेस्ट्रोल होता है उसको हज़म करने में या उसको यूज़ करने में फिर पित्ते का काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये बाइल बेसिकली पित्ते के अंदर ही स्टोर होती है और फिर ये कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस जो है वो पित्ता कर रहा होता है। जब भी आपके हम जो लोग अक्सर हमारे पास जंक फूड बहुत आजकल ट्रेंड है, लोग जंक फूड बहुत यूज़ करते हैं, यानी कि तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ख़ास तौर पर जो बाहर के खाने होते हैं जैसे पिज़्ज़ाज़, शवारमा, बर्गर्स वगैरह और फ्राइड चीज़ें, फ्राइज़ वगैरह जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उससे उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल या चर्बी का जो मिक़दार है वो जिस्म में ज़्यादा हो जाने की वजह से ये उनके जिस्म के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल की जो पथरी होती है वो बन जाती है। और ये पथरी छोटे साइज़ की बहुत सारी पथरियाँ भी हो सकती हैं और ये एक बड़ा कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी हो सकता है। तो ये फिर जब आपके पित्ते के अंदर जब ये पथरी पैदा हो जाए तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम होती है। मरीज़ हमारे पास जब आता है तो वो कहता है, उसका जो कॉमन सिम्टम होता है वो ये होता है कि वो कहता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनको पेट में दर्द की शिकायत होती है। और ख़ास तौर पे जब आप मिर्च मसाले वाली तली हुई फ्राइड चीज़ें खाएंगे तो फिर ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ मरीज़ को कै या उल्टी की या मतली की कैफियत भी जो ये शिकायत भी हो सकती है, यानी पेशेंट को नौज़िया और वॉमिटिंग भी आता है। ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है। तो ये ज़्यादातर तो फीमेल्स में इसकी जो तादाद है वो ज़्यादातर फ़ीमेल पेशेंट्स की होती है और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो गॉल स्टोन्स की। अगर आपकी खाला, वालिदा या आपके कज़न्स या फैमिली में कोई ऐसी ख़वातीन मौजूद है जिनको पित्ते की पथरी की शिकायत रही है तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आपको भी पित्ते की पथरी हो सकती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज़ करती हैं, यानी कि जो हमल को रोकने की जो अद्वियात जिन ख़वातीन ने ली होती हैं या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमल को रोकने के लिए जो भी मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो ऐसी ख़वातीन में भी पित्ते की पथरी हो जाना बहुत कॉमन है। फिर उसके अलावा मेल्स में भी ये हो सकती है जो कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो या वो मर्द हज़रात जो कि तेज़ी से अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं और फिर उनका वज़न अगर बढ़ जाए तो उनमें ये पित्ते की पथरी जो है ये भी हो सकती है। तो ये कुछ मरीज़ों में हमें इस तरह की अलामात नज़र आती हैं। जनाब, इसकी जो तशख़ीस का अमल है वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो मोस्टली तो लोग इसको मैदे की तेज़ाबियत समझ रहे होते हैं या मैदे की जलन समझ रहे होते हैं और वो इसको ट्रीट नहीं करवाते। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी मुआयना करने के बाद, आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करने के बाद जो आपकी हिस्ट्री लेते हैं और आपकी जो मुआयना करते हैं तो उसके बाद काफ़ी हद तक तशख़ीस हो जाती है। उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही कॉमन और इजीली हर जगह पे अवेलेबल है और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप इसको बर वक्त और बहुत आसानी से तशख़ीस इसकी कर सकते हैं। और पित्ते की जो पथरी है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर बड़े अच्छे से नज़र भी आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि एक पथरी मौजूद है या एक से ज़्यादा
पथरियाँ आपके पित्ते के अंदर मौजूद हैं और उनका साइज़ क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर मिल सकती है। और फिर जो आपका पित्ता है या जो गॉल ब्लैडर है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी वॉल्स या उसकी जो बैरूनी या अंदरूनी दीवारें हैं, उनकी जो नोयत और उनकी जो कंडीशन होती है, वो भी आपको अल्ट्रासाउंड की मदद से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसकी बर वक्त तशख़ीस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको टाइम पे डायग्नोज़ करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में एक जो गलतफ़हमी या मिसकंसेप्शन पाई जाती है, वो ये है कि जी कुछ अद्वियात ऐसी हैं या कुछ हकीमी दवाइयाँ होती हैं जिनकी मदद से इसको तोड़ के निकाला जा सकता है। तो जिस तरह से हम गुर्दे की पथरी को तोड़ के पेशाब के ज़रिए खारिज कर सकते हैं, इस तरह पित्ते की पथरी में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं और इनको तोड़ना मुमकिन नहीं होता किसी भी दवा की मदद से। बहरहाल अगर बिलफ़र्ज़ आप इसको तोड़ भी लेते हैं तो ये जो पथरी होती है, ये छोटी पथरियाँ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, इस तरह से कि वो पित्ती से निकल जाने के बाद आपकी आंतों में या जो आपका हिपेटोबिलियरी सिस्टम है, जो भी आपका जो डाइजेशन का सिस्टम है, जो डाइजेशन का जो आपका निज़ाम इंहिज़ाम है, वहाँ पे किसी भी जगह पे जाकर आपकी आंतों के अंदर सोजिश भी कर सकती हैं और वहाँ पे जाके ब्लॉक हो सकती है और लबलबे के अंदर भी ये जाकर ब्लॉकेड क्रिएट कर सकती हैं। और फिर खुदा ना खास्ता अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाए, यानी कि आपके लबलबे की सोजिश अगर हो जाती है, तो वो एक सीरियस इमरजेंसी होती है और इसमें मरीज़ की जान भी जा सकती है और वो बहुत तकलीफ़देह कंडीशन होती है। तो इसलिए इसको तोड़ना या इसको निकालना दवाइयों के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। इसका एक ही इलाज है जो कि सर्जरी की सूरत में मुमकिन है। जब पित्ते की पथरी आपको डायग्नोस हो जाए तो फिर बहुत जल्द आपको इसको ऑपरेट करवा के निकलवा देना चाहिए। यही इसका बरवक्त और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है और इसका जो ख़त्मी इलाज है वो यही है। उसके लिए आप देर ना कीजिए और अपने सर्जन से फ़ौरी तौर पर मशवरा करके आप इसको रिमूव करवाने की कोशिश कीजिए। अब सर्जरी के लिए हमारे पास फ्रेंड्स 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। हम 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको एक तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए निकाल सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं कैमरे के ज़रिए आप ऑपरेशन करना, यानी कि आपका डॉक्टर या आपका मॉलिज कैमरे में देखते हुए इसको आसानी रिमूव कर सकता है और उसमें वो तकरीबन मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर कर देता है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर मरीज़ जो है वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है और बहुत जल्दी से रिकवर कर देता है। उसके बाद हमारे पास ओपन, कुछ मरीज़ों में क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं होती मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर, तो उनमें हमें ओपन कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि जो ऑपरेट करके सर्जरी करके काट के जो पथरी है उसको निकालना पड़ता है। तो वो भी मरीज़ 2-3 दिन में बड़ा आसानी से रिकवर कर देता है और आपका डॉक्टर जो है वो उसको रिमूव कर देगा। और जब पित्ता रिमूव हो जाते हैं तो पेशेंट हमें यही हमसे अक्सर मरीज़ों का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, जब आप पथरी रिमूव कर देंगे तो ज़ाहिर है, यानी जब पित्ता रिमूव कर देंगे तो फिर पित्ते का जो फंक्शन है या जो उसका काम है वो जिस्म में किस तरह से होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो पित्ता है उसका काम बाइल को स्टोर करना होता है और जब बाइल या जो रतूबत सब्सटेंस की जो लीवर या जिगर आपका प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो डायरेक्टली आपके जो निज़ामी इंहिज़ाम है या आपकी आंतों के अंदर आ जाती है और फिर वो बाइल आपकी कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो पित्ता रिमूव कर देने से या पित्ते को निकाल देने से आपके जिस्म पे कोई इतने ख़ास असरात मुरतब नहीं होते। बहुत जल्द आपका जिस्म उन चेंजेस से को एडॉप्ट कर लेता है और अपने नॉर्मल फंक्शन में वापस आ जाता है। तो इसलिए सर्जरी से मत घबराएं, सर्जरी फ़ौरी तौर पर करवाएं ताकि आप इस तकलीफ़ से, जो पित्ते की पथरी या कोलीलिथाइसिस की वजह से जो तकलीफ़ आपको हो रही है उससे आप निकल सकें। तो इसलिए सर्जरी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पित्ते की पथरी जो है वो अगर आपके अंदर पड़ी रहेगी तो वो आपके लिए बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है। तो आप अपने सर्जन से मशवरा करके अपनी सर्जरी को प्लान कीजिए और जल्द से जल्द इन तकलीफ़ से और पित्ते की पथरी से निजात हासिल करें ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो इंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल हेल्थ बाय डॉक्टर मुनज़्ज़ा को सब्सक्राइब कीजिए और इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आगाही फैलाने में मेरी मदद कीजिए और हम ये आगाही तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।